का एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान पे स्वागत है। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है विन सेक्शन का, क्योंकि अभी इन लोगों का स्टार्टिंग है। तो अब क्लास में हम लोगों ने विन सेक्शन बनता कैसे है, उसका वर्क क्या होता है, मदरबोर्ड में ये काम कैसे करता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए आप साथ में। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीजें लगी होती हैं और कौन कौन सी पिन इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी होती हैं, जिसे चेक करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये आपका डीसी कनेक्टर होता है। तो डीसी कनेक्टर पे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो डीसी कनेक्टर में जो पिन होती है वो 6 होती है या 7 होती हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइनें जो होती हैं, मेन लाइन होती है जिस पर कॉइल लगा होता है और कॉइल के बाद मॉसफेट मिल जाती हैं, वो विन का मेन लाइन होता है। जहाँ पे एडाप्टर की सप्लाई जो इन करती है तो वो आउट होकर के इसी पिन से मॉसफेट को मिलती है। सेकेंड जो होता है, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है, तो वहाँ पे आपका PSID बनता है और उसके बाद की जो पिनें होती हैं वहां पर आपका ग्राउंड होता है। अब जैसे ही आप एडाप्टर लगाते हैं तो एडाप्टर के करंट की इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है इस मॉसफेट के ऊपर। अगर ये मॉसफेट फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है तो कनेक्शन यहाँ से भी मिल सकता है। अगर ये मॉसफेट रिवर्स में लगा है तो कनेक्शन आपका यहाँ से, आपको यहाँ पे एक शॉर्टकी डायोड मिल सकती है, जरूरी नहीं है। अगर ये है तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट एक रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई आपके आईसी को मिल जाती है। आईसी के इसी ट्रैक पे जो वीसीसी का लाइन होता है, वहां से एक डिवाइडर के द्वारा एक और दूसरी सप्लाई बनवाई जाती है जिसका रेंज होता है 2.4 वोल्टेज से लेकर के 4 वोल्टेज का। और ये पिन जो होती है एसी डिटेक्ट की पिन होती है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों सप्लाई आईसी को मिलती है, आईसी के अंदर एक दूसरी सर्किट लगी होती है जो गेट होता है आईसी के अंदर। उस गेट को जैसे ये दोनों सप्लाई मिलेगा तो गेट से एक वोल्टेज आउट होती है जिसको एलडीओ बोलते हैं। और अगर इसका बाहर नाम देखेंगे तो इसको आरईजीएन, और कुछ आईसी का वीडीडी पिन है, यानी कि इस पिन को हम लोग एलडीओ के नाम से, आरईजीएन के नाम से और वीडीडी पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अधिकतर बीक्यू में आरईजीएन होता है ना, मैक्स में वीडीडी पी होता है, और अगर आप आईएसएल में है तो वहां पे एलडीओ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, आरईजीएन जो होती है ये यहां से आउट होकर के आईसी के बीटीएसटी पिन पर जाती है ना। तो आईसी के अंदर कंपैरेटर लगे होते हैं, तो उस कंपैरेटर को सप्लाई देने के लिए इस वोल्टेज का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग के लिए 2 मॉसफेट लगे होते हैं जिनका कनेक्शन आईसी के साथ डायरेक्ट होता है। इन दोनों मॉसफेट का डिपेंड करेगा, अगर ये मॉसफेट एन चैनल के होंगे, है ना, तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो दोनों मॉसफेट होते हैं इनकी जगह पर आपका, यानी कि यहाँ पे डायोड और यहाँ पे एन चैनल, है ना, दोनों मॉसफेट एन चैनल के हो सकते हैं, दोनों मॉसफेट पी चैनल के हो सकते हैं, या इसमें एक एन का हो दूसरा पी हो, या पहला पी हो दूसरा एन हो। इस तरह का आपको सर्किट विन का मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग जो सर्किट अभी देख रहे हैं तो इसको हम लोगों ने एन चैनल के अनुसार बनाया है, एन चैनल के अनुसार समझेंगे। जैसे ही आप एडाप्टर लगाते हो तो एडाप्टर का जो करंट होता है, यहां से सबसे पहले वीसीसी के रूप में आईसी को मिला, एसी डिटेक्ट मिला, आईसी ने आरईजीएन आउट किया जो बीटीएसटी से आईसी के अंदर गया। इसके बाद आईसी का यहाँ पे जो दोनों मॉसफेट लगे रहेंगे इनका गेट आईसी से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और जो कॉइल वाला लाइन होता है वो फेज लाइन होता है यहाँ का, इसको क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, जो गेट होता है इसको यू गेट बोलते हैं, अपर गेट होता है ना, इसको एल गेट बोलते हैं, ये लोअर गेट होता है। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए, यानी कि पिनों को आइडेंटिफाई करने के लिए सारा नाम दिया होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों विन के मॉसफेट हो जाते हैं, ये आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट हो जाता है, और ये दोनों मॉसफेट चार्ज करने वाले होते हैं। ठीक है, इनका कनेक्शन जो होगा इस आईसी के साथ होगा, और जब जरूरत पड़ेगी इस दोनों मॉसफेट को चलाने की तो उसको आईसी किस तरीके से चलाएगा, जब इसको चलाने की जरूरत पड़ेगी तो आईसी किस तरीके से काम करेगी, और जब इन दोनों मॉसफेट को चलाना होगा तो आईसी की क्या रिक्वायरमेंट होगी,
उसी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे ही ये वीसीसी रीजन बनेगा तो आईसी को एक और सप्लाई की जरूरत होती है यहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं CMSRC, ठीक है। तो जैसे ही ये करंट यहाँ पे आता है तो एक स्पेशल मॉसफेट होता है जो कुछ मिली सेकेंड 150 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर CMSRC को बना देता है, ठीक है। अगर उतने देर के अंदर एसी ड्राइव इसको दे देती है तो ये मॉसफेट ऑपरेट यानी इनेबल होकर के काम करता है। अगर नहीं देता है तो हमें वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए कुछ फंडामेंटल यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे इस मॉसफेट ने अपना वर्क किया तो यहाँ पे CMSRC क्या होगी, बन जाएगी। तो अगर इस पिन को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी बीच से जो आ रही है ये क्या हो गई, CMSRC की पिन, यानी ये CM का मतलब क्या हुआ, सेमी, है ना, सेमी, और SRC यानी सोर्स, यानी सेमी पावर का सोर्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पावर SRC, पावर का कंप्लीट सोर्स, और ये क्या हो गया, पावर का सेमी सोर्स, है ना, ठीक है। अब आईसी के अंदर जैसे ही ये करंट जाएगा तो ये रीजन यहाँ पे बना हुआ है, तो ये CMSRC प्लस रीजन, तो दोनों वोल्टेज मिला करके कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 25। तो वही 25 वोल्टेज यहाँ से आउट होती है और इस पिन का नाम हो जाता है क्या, AC ड्राइव, ठीक है। अब AC ड्राइव की जो पिन होती है वो इसके गेट से भी मिल जाती है और इसके गेट से भी मिल जाती है, ठीक है। अब ये दोनों का क्या हो गया, गेट, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये तो बनी, वर्किंग टाइम में बनेगी और काम करेगी। हमारा काम क्या है कि जब ये नहीं बनी तो हम कैसे रिपेयर करें, ठीक है। तो एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या है कि भाई CMSRC बनेगा, रीजन बनेगा तभी एसी ड्राइव बनेगा, है ना। अब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाता नहीं है क्योंकि इसका जो टाइमिंग है बहुत कम है, ठीक है। तो अब आपको अगर एसी ड्राइव नहीं बना तो आपके पास कुछ लॉजिक होने चाहिए जिसके थ्रू आप इसको चेक कर सको, ठीक है। तो लॉजिक क्या यूज करेंगे, आप इस मॉसफेट को रिमूव करेंगे, ठीक है। इस मॉसफेट को रिमूव करने से अगर गेट की सप्लाई एसी ड्राइव कितने वोल्टेज की रहेगी, 25 वोल्टेज की। अगर इस मॉसफेट को निकालने के बाद अगर ये वोल्टेज यहाँ पे बन जाती है ना, तो प्रॉब्लम क्या है, इस CLR के बाद है, समझ में, है ना। और अगर इसको निकालने के बाद नहीं बनी, ठीक, तो प्रॉब्लम आईसी का है, रिप्लेस कर दीजिए, बन जाएगा, क्लियर है। अब इस मॉसफेट को चलाने के लिए एसी ड्राइव जैसे ही गया, दोनों मॉसफेट ने अपना वर्क किया, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। अब आप कंफर्म करेंगे कि ये जो सप्लाई यहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू सर्किट है या कुछ डिफरेंट है। तो कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ की वोल्टेज अगर मान लीजिए कि ये 19.5 की सप्लाई एंट्री करती है यहाँ पे, तो यहाँ की वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए, 19.5 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको गेट चेक करने का जरूरत नहीं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन लगाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रोटेक्शन को हम लोग एक सिस्टमेटिक पे समझेंगे। उस प्रोटेक्शन का काम होता है इन दोनों मॉसफेट को बचा के रखना, या इन दोनों मॉसफेट के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम इस CLR से बाहर न जाए, क्लियर। अब एसी ड्राइव जाने के बाद ये दोनों मॉसफेट ने काम किया कि नहीं किया, इसका आइडिया आईसी को यहां से लगता है। इस दोनों पिन को क्या बोलते हैं, एक को ACP और एक को ACN, है ना। यानी एक क्या हो गया, AC प्रेजेंट, और एक क्या हो गया, AC इन, यानी AC क्या हो गया, इन कर गया सर्किट के अंदर, क्योंकि आईसी को पता है कि ये भाग जो है आपके मदरबोर्ड के कई भाग से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो भाग होंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है, ठीक है। सिस्टमैटिक के ऊपर कंफर्म करेंगे, मदरबोर्ड के ऊपर कंफर्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही करंट आपका मूव करेगा, ठीक, तो करंट मूव कब नहीं करेगा, अगर गेट की सप्लाई बनी, ये लाइन शॉर्ट है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये मॉसफेट क्या करेगा, आपका हीट करने लगेगा, ठीक। अगर ये मॉसफेट खराब है ना, तो आपका ये मॉसफेट हीट करेगा। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो हीट करता है उसी को बदल देते हैं,
है ना, उनको लगता है कि वही खराब है, ठीक। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो दे रहा होता है करंट, प्रॉब्लम वो दे रहा होता है और ये ले ही नहीं रहा होता है, इसलिए वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे जैसे CLR पे आपकी वोल्टेज आई तो आईसी ने क्या किया, इन दोनों पिन से इसको टेस्ट कर लिया, है ना। अब यही सप्लाई जो होगी ये इधर आ जाएगी इसके पास में, डिस्चार्जिंग के पास, है ना। अब यहाँ पे दो लाइनें हैं, यानी कि एक SRN और एक SRP। अब ये लाइनें जो होती हैं आईसी से ही कनेक्ट होती हैं, जगह के अनुसार ही बना रहे हैं, ठीक है, इसी लाइन को। अब एक क्या हो गया आपका SRN और दूसरा क्या हो गया SRP। तो जैसे ये करंट यहाँ पे बना, अब इस आईसी का वो काम होगा क्या कि अभी आईसी जाकर के आगे आईओ को इन्फॉर्म करेगी, है ना, कि एडाप्टर लगा दिया गया है। तो इंफॉर्मेशन पिन कौन सी होगी, AC ओके की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी आईओ लगी है तो इस आईसी से एक सिग्नल मिलेगा इसको, जिसका नाम क्या होगा, AC ओके। अगर AC ओके नहीं बना तो आपके पास क्या लॉजिक है कि आपको आईसी का क्या चेक करना है ना। तो मिनिमम 3 पिन है दिमाग में रहनी चाहिए, कौन सी, VCC, AC डिटेक्ट और SRN। अगर ये तीनों पिनें आपकी सही हैं, है ना, तो AC ओके बनना चाहिए। अगर नहीं बना, ये तीनों एक्टिव है, आईसी खराब है, बदल दीजिए। क्लियर? आईसी को जैसे ही AC ओके का इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना, तो ये सप्लाई क्या होगी कि आपकी निकल करके आपके मदरबोर्ड में एक स्टेप डाउन सेक्शन होता है जहां पे 3 और 5 बनता है। तो अब ये करंट जो है, हाँ बोलिए, ये कैसे पता चलेगा कि नीचे वाले वो आईसी वो खराब है या ऊपर वाला खराब है? किस पार्ट में? अगर एसी बोल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे AC ओके आया, है ना, तो अब आपने पूछा कि AC ओके के बारे में कि बोर्ड ऑन नहीं हुआ तो उसके बारे में। सर हम पूछ रहे हैं कि एसी ओके अगर स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे ऊपर से मान लीजिए कि ऊपर वाला आईसी बना के दे रहा है सब, ठीक है, और नीचे वाला अगर सेट नहीं कर रहा है, तो कैसे? अब देखिए दो चीजें होती हैं, जैसे कि अगर ये पिन मान लीजिए शॉर्ट है AC ओके आईओ के पास, है ना, तो ये वोल्टेज यहाँ पे बंद करके क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी, बनेगी फिर क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक। जब बन के ड्रॉप हो रही है, मल्टीमीटर से, है ना। अब जैसे ही ड्रॉप होगी तो अब आपको आना है इसके पास में, ठीक। अब ड्रॉप होने का कई बार ये भी होगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि बना ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कम समय में ही ये काम हो चुका रहेगा, है ना। तो अब आके आप देखेंगे ना कि ये COK का पिन शॉर्ट तो नहीं है ना। अगर शॉर्ट है तो या तो ये दोनों में से तो एक शॉर्ट है। अगर ट्रैक पे कोई NPC वगैरह फिल्टर करने के लिए लगा है तो पहले यही रिमूव करके देख लेंगे, वो भी समझ में ना आया तो 3 वोल्टेज दे करके देख लेंगे, है ना। 3 वोल्टेज देने के बाद अगर ये हीट कर रहा है तो इसको निकालेंगे, ये हीट कर रहा है तो इसको निकाल देंगे, ठीक। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो एक बार इसको निकाल करके इसका कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर इसके निकालने से शॉर्टिंग हट गई, है ना, तो ये खराब था, बदल देंगे। अगर इसके निकालने से शॉर्टिंग नहीं हटी तो पक्का है कि ये खराब है, इसको बदलेंगे। बात समझ में? अब कई बार क्या होता है कि AC ओके का यूज यहाँ पे कुछ स्विच वगैरह लगी होती है, अगर पी चैनल लगा है तो डिवाइडर वगैरह लगा होता है ना, तो अगर वो स्विच भी शॉर्ट है तो एक वजह वो भी बन जाता है इसको शॉर्ट करने का, है ना। तो पहले क्या करना है, इस ट्रैक को एकदम फ्री कर देना है, इससे जो भी कनेक्टेड है उसको रिमूव कर देना है, ठीक। फिर वेरीफाई कर लेना है कि ये खराब है कि ये खराब है। बात समझ में आई? चलिए, ये दोनों N चैनल के थे तो AC ड्राइव गया, है ना। अगर ये P चैनल के होते तो AC ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये N चैनल है, ठीक, तो काम न करे इसके लिए क्या करेंगे, इसके गेट पर ये जो विन वाली सप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। कब? अगर ये भाई साहब P चैनल में है तब, ठीक है। अगर ये P चैनल का है तो यहाँ पे अब P चैनल के मतलब कि इसको काम नहीं करने देना है ना। अगर बैटरी अगर हम रिमूव कर देते हैं
टाइम पे सर एसआरएन बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आप बैटरी रिमूव कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सारे नहीं बनेगा। अगर ये ऑटो सर्किट लगा हुआ है ना, तो ये बैटरी को सेंस करके तब ऑन होता है। बात समझ में आई? अगर ये अगर ये आपका इनिशियलाइज सर्किट लगा हुआ है तो ये क्या करेगा कि बैटरी नहीं लगी है तब भी चार्जिंग का वोल्टेज बनाता है, तो उस समय आपका एसआरएन बनता हुआ नजर आएगा। ठीक। और कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है, जब तक बैटरी आपकी डिटेक्ट नहीं होती तब तक ये चालू नहीं होता है। बात समझ में आई? और कुछ? अगर ये एन चैनल का मॉसफेट होगा, है ना, तो इसका जो पिन होगा गेट, वो डायरेक्टली आईसी से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आईसी से, जिसका नाम क्या रहेगा, बैट ड्राइव, है ना। तो जब आईसी के अंदर चला गया तो इसको आईसी कंट्रोल कर लेगी अपने तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे विन बना, जब तक एडाप्टर का लाइन था तब तक यहाँ पे क्या हुआ, एसी ओके आ रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है, एसी ओके कई बार यहाँ पे हैश लगा हुआ है तो ये लो सिग्नल है, लो सिग्नल के बारे में बता रहा है, मतलब कि एसी ओके अगर लो रहेगा तब इनेबल होगा, है ना, हाई रहा तो क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, अगर ये हैश दे दिया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक, और अगर हैश नहीं दिया हुआ तो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लियर है? अब इसी आईसी के थ्रू यहाँ पे 3 पिनें कनेक्टेड होती हैं रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, दूसरी क्या हो गई, एचसीएल, और तीसरी क्या हो गई, आईडी प्लस हेल्थ, है ना, हेल्थ प्लस आईडी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बैटरी आपकी डिटेक्ट होती है, जैसी बैटरी आप लगाएंगे तो यानी अभी इन तीनों आईसी के ऊपर एलडीओ 3 वोल्टेज का पुल अप होता है, तो डाटा के ऊपर 3 वोल्टेज दिखाना चाहिए, है ना, क्लॉक के ऊपर 3 वोल्टेज दिखाना चाहिए। आरईजीएन से सर जो एलडीओ बन रहा था वही एलडीओ सप्लाई है? नहीं, ये 6 वोल्टेज की है और यहाँ पे कितना है, 3 वोल्टेज। ये कहां से बनेगा, आपने बताया ना, यहाँ पे स्टेप डाउन होता है। तो जो उसकी एलडीओ निकलती है उससे पुल अप होता है ना। एसी ओके के बारे में चर्चा किए थे। अब यहाँ पे 3 वोल्टेज आपका डाटा का है, 3 वोल्टेज क्लॉक का है, और हेल्थ पे भी 3 वोल्टेज आती है। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, है ना, ये वोल्टेज क्या होनी चाहिए, डाउन हो जानी चाहिए। ठीक, अगर डाउन हो जाती है तो मतलब बैटरी क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई, आईओ ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे तीनों 3.3 वोल्ट ही होगा, तीनों 3.3 वोल्टेज ही होगा। बैटरी अगर नहीं लगा है तो, बैटरी अगर लगा है तो ओके कंडीशन में 2 पे 3.3 होना चाहिए, लेकिन जो हेल्थ की पिन है ना, उस पे 3.3 से लो होना चाहिए। किसी में 2.6, किसी में 2.8, किसी में 2.4। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपकी बैटरी क्या है, डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, अब डाटा के थ्रू आईसी ने बैटरी के बारे में पता कर लिया कि बैटरी कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, यानी कि कितना परसेंटेज उसका चार्जिंग है स्टोर, है ना, और क्लॉक के द्वारा वो ये पता कर लेता है कि जो खाली बैटरी है उसको कितना देर में चार्ज कर लिया जाएगा। बात समझ आ गई? अब यही इंफॉर्मेशन जो है चार्जिंग आईसी में भी दे दी जाती है, यानी 2 पिनें जो रहेंगी ये कहां से कनेक्ट हो जाएंगी, चार्जिंग आईसी से। ठीक, अब सेम स्टेटस आईसी को भी पता चल गया। अब जैसे ही आईसी को स्टेटस पता चला, इसने क्या किया यार, बैटरी को, इन दोनों मॉसफेट को ऑन करके बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कॉमन इतनी पिनें जो आपने देखी हैं, ये पिनें आपको टेस्ट करने आनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ये लाइन अगर शॉर्ट हो गई, है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये वोल्टेज नहीं बनेगा, है ना। ये शॉर्ट जो है कहीं भी हो सकता है, तो कई बार क्या करते हो आप कि इसको सीएलआर को रिमूव करके पॉइंट पता कर लेते हो शॉर्ट किस साइड पे है ना। तो शॉर्ट पता करने का मतलब कि यहाँ पे आपने वोल्टेज पुल अप किया, 19 पुल अप किया, एम्पियर आपके ऊपर डिसाइड करता है, लो करेंगे तो थोड़ा
लेट से हीट होगा, ज्यादा रखेंगे तो जल्दी हीट करेगा। ठीक, लेकिन अभी के कुछ मदरबोर्ड आ रहे हैं जिनमें कि अगर ये लाइन शॉर्ट है ना, और यहाँ पे आपने अलग से पुल अप किया तो अंदर कुछ भी हीट नहीं करता है, और ये मैक्सिमम एसओसी के खराब होने पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक मदरबोर्ड हम लोग देखेंगे आज जिसके ऊपर शॉर्टिंग है ना, और वो शॉर्टिंग किस तरीके से रिमूव होती है सेम पैटर्न पे। ठीक है, तो आइए एक मदरबोर्ड यहाँ पे है, इसको देखा जाए। दिया एक वायर के थ्रू पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड इधर कनेक्ट कर दिया, है ना। सप्लाई यहाँ से क्या करेंगे, दे देंगे। अभी देखिए पूरा का पूरा 3 एम्पियर खा रहा है। अब मदरबोर्ड छू के देखिए कहीं पे कुछ हीटिंग है, चलो टच करके देखो। सर यहाँ पर शॉर्टिंग कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे तो हीट होगा सर जब शॉर्टिंग किया था। तो देखिए ना पूरा पास होगा सर। सीपीयू पास नहीं, कहीं पे भी देखिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी देख लो। आईसी इधर होगा तो यहाँ सर शॉर्ट अरे सर कहाँ से इधर होगा, कॉइल हटाया सर तो इधर। अच्छा हटा है, दिखा कहाँ कहीं हीट हो रहा है सर? नहीं हो रहा है हीट। नहीं हो रहा है ना। नहीं। तो अब आपका 19 वोल्टेज पे का शॉर्टिंग है तो आपका तो फेल हो गया हाँ सर फंडामेंटल, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा कि जो भी 19 वोल्टेज यहाँ पे बनती है ना, वो हर एक सेक्शन में किसी न किसी कॉइल के थ्रू जा रही होगी। और समझ में, जैसे कि अगर आप मदरबोर्ड पे देखेंगे तो ये देखिए, देख रहे हैं कॉइल है ये वाली, 300 है ना। तो इसको आप लगा लीजिए बीप मोड पे, बीप पर तो है ही सर। मतलब ये कनेक्शन नहीं ना है। देखिए यहाँ पे बीप पे लगाइए, देखिए कॉइल है ना, हाँ सर कॉइल भी बीप दे रही है ना। अब यहाँ पे एक सप्लाई बन रही है तो ये भी 19 वोल्टेज की कॉइल है जो कि बीप दे रही है। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ पे भी देखेंगे ये दो कॉइल दिख रही है, ये है ना। कॉइल ही इधर। देखिए ये दोनों भी बीप दे रही हैं, दे रही है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको आइडिया होता कि ये 3 वोल्टेज की यहाँ पे रैम की कॉइल है ना, यहाँ पे 3 वोल्टेज की कॉइल है, यहाँ पे जो 1.05 है उसकी कॉइल है, यहाँ पे आपके सीपीयू का, और अगर आप बैक में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके सीपीयू सेक्शन का कॉइल है ना। ठीक है, सबको हटाना पड़ेगा। एक अंदाजा आप यहाँ से लगाते हो यहाँ से कि ये जो वोल्टेज यानी ये 3 एम्पियर ले रहा है तो ऊपर वोल्टेज कितना बचता है, तो ये ऊपर 1 वोल्टेज बच रहा है ना। तो एक आइडिया तो लग गया कि कोई ना कोई लो वोल्टेज वाली लाइन जो है वो शॉर्ट है इस मदरबोर्ड के अंदर टोटली, इसमें 3 और 5 तो नहीं है। यस सर, रैम भी नहीं है। तो अधिकतर कहाँ पे चलना चाहिए हमको, सीपीयू के साइड पे, बस समझ में। तो जब सीपीयू के साइड पे अगर आप आएंगे तो सीपीयू के साइड पे आने से यानी कि अब हर एक कॉइल को हटा हटा के देखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम बाकी कॉइल आपको दिखा देते हैं, तो सबका वीडियो तो नहीं बन सकता, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। तो ये कॉइल रिमूव करी, Yes, शॉर्टिंग नहीं हटा। यस सर। हम लोगों ने इधर बैक साइड में भी ये दोनों कॉइल जब रिमूव करी तो शॉर्टिंग नहीं हटा, है ना। अब हमारे पास एक कॉइल और बची हुई है यहाँ पे, है ना, इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, यस सर। अब इसको रिमूव करके फिर देखेंगे। तो अब अगर मल्टीमीटर में यानी ये बारी बारी से आपको करके देखना होगा। ठीक है, जी सर। अगर 19 वोल्ट नहीं बन रहा है तब अब देखिए शॉर्टिंग हट चुकी है। हट गया सर। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो इस कॉइल से जो किस सेक्शन को सप्लाई दे रही जा रही है, सीपीयू के सेक्शन को। सीपीयू के सेक्शन तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस सेक्शन के अंदर है ना। बाकी सेक्शन क्या है, सब क्लियर है। अब अगर आप वोल्टेज भी देते हो, देखो यहाँ पे, है ना, हमने वोल्टेज दिया तो अब एम्पियर भी ले लिया। आपका देखिए मदरबोर्ड में 19 तो बना ही है ना। देखिए इसी कॉइल को वोल्टेज पे लगाइए मल्टीमीटर पे, अब यहाँ पे आ गई आपकी 19 वोल्टेज वहाँ पे मल्टीमीटर Yes, पे, sir. यस सर। है ना। बैटरी पे आपका एलडीओ 3 वोल्टेज आ गया, यस सर। यस सर। बात समझ में आई? जी सर। अभी प्रॉब्लम इसके अंदर है, सीपीयू के अंदर, है ना। जी सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी इसके अंदर कौन सा मॉस्फेट खराब है 1 बाई 1 अब निकाल करके देखेंगे। तो एक छोटा एरिया ना मिल गया आपको काम Yes, करने के लिए। Yes. अब उसमें या तो मॉस्फेट या तो एसओसी, इन दोनों में से कोई तो एक खराब है
अब ये 1 बाय 1 करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ खराब है। तो अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे विन का, है ना, तो विन में जो टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें यही था कि यहाँ पे अगर पावर दे तो हीट करना चाहिए, जैसा कि मैक्सिमम में करता है, लेकिन जिसमें हीट नहीं करेगा उसमें आपको ये प्रोसेस करके देखना होगा। क्लियर है? जी सर। समझ में आया विन सेक्शन? Yes, sir. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल लाइव क्लासेस होती हैं और रिलेटेड सेक्शन से जो प्रॉब्लम होती है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस तरह का फॉल्ट स्टूडेंट्स को भी दिखाएं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, प्रिंटर रिपेयर करना सीखना चाहते हैं लाइव रिपेयरिंग के साथ, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।